तो हाँ भाई, करें शुरू। मोटरोला ने मोटरोला एज 50 लॉन्च कर दिया मार्केट के अंदर और कुछ टाइम पहले ही वन प्लस का नोट सीई 4 आया था, जिस पर हमने वीडियो तो नहीं बनाई, लेकिन हमने इसे टेस्ट किया हुआ है। और भाई दोनों का प्राइस पॉइंट देखा जाए तो लगभग सेम है, 26,000 रुपए 8256GB वेरिएंट का। अब यहाँ पर वन प्लस का 8128GB वेरिएंट भी आता है, तो टेक्निकली देखा जाए तो सेम वेरिएंट का प्राइस 26,000 रुपए आफ्टर डिस्काउंट। बाकी सस्ता बाय करना है तो आप 128GB इसका बाय कर सकते हो। इसके अलावा भाई यहाँ पर अब इसकी थोड़ी खुल के बात करें तो दोनों के अंदर LPDDR4X रैम है, लेकिन जो वन प्लस है इसके पास UFS 3.1 की स्टोरेज मिलती है। वहीं पर जो मोटरोला है इसके पास UFS 2.2 की स्टोरेज मिलती है, जिसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज की हम आगे बात करेंगे। बट इससे पहले डिजाइन की बात कर लेते हैं, जो कि टोटली आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पर डिपेंड करेगा कि आपको किस तरीके का डिजाइन पसंद है। बट मैं यहाँ अपनी ओपिनियन शेयर कर दूं तो देखो, वन प्लस का जो डिजाइन है ना, अभी ओप्पो का K सीरीज का फोन आया वैसा इसका लगभग सेम कैमरा मॉड्यूल मिलता है, लुक भी वैसा ही है। और जो बैक टेक्सचर है ना, जो Vivo ने अपनी V सीरीज के अंदर हिमालयन पैटर्न दिया था ना, बिल्कुल वही लगता है, बस यहाँ पर हल्का सा ग्रीन स्टिंट है। इसके अलावा यहाँ पर प्लास्टिक बैक मिलती है और साइड का फ्रेम भी प्लास्टिक का है। और वहीं पर मोटरोला के पास आती है यहाँ पर तगड़ी वाली एडवांटेज। एक तो यहाँ पर बैक में आपको वीगन लेदर टेक्सचर दिया है। अब इसका डिजाइन दूसरे मोटरोला एज 50 सीरीज के फोनों जैसा है, बट यहाँ पर ये हर बार एक नई सीरीज के अंदर नया कलर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जैसे कि ये ग्रीन कलर है और इसके 3 पैंटोन कलर भी आते हैं जो आप चेकआउट कर सकते हो। वहां पर अलग अलग आपको टेक्सचर भी मिलने वाला है। बाकी यहाँ पर इसकी वजह से अच्छी इन हैंड फील तो बनती है, बल्कि साइड का फ्रेम मेटल का है, जिसकी वजह से यहाँ पर ग्रिप जब पकड़ोगे ना दोनों फोनों को तो ये ज्यादा प्रीमियम फील होता है। और कर्व डिस्प्ले होने की वजह से भी यहाँ पर ग्रिप थोड़ी सी बेटर बन जाती है। तो मैं सच बताऊं तो यहाँ पर इन हैंड फील के मामले में मोटरोला एक तगड़ी एडवांटेज ले जाता है। ऊपर से ये वर्ल्ड का स्लिमेस्ट मिलिट्री ग्रेड फोन है, जिसकी वजह से अगर आप इसे फेंक भी दोगे ना तो ये टूटेगा नहीं। हालांकि फेंकने नहीं है, बेसिकली अगर रियल लाइफ के अंदर आपकी पॉकेट से गिर जाए या आप इसके ऊपर बैठ जाओ तो उस टाइम पर आपके फोन को कुछ हद तक टूटने से बचा लेगा। प्लस इसके पास एक बड़ी एडवांटेज है कि IP68 रेटेड है, वन प्लस का फोन IP54 रेटेड है, जिसकी वजह से ज्यादा पानी की बूंदों को भी झेल सकता है। बाकी दोनों के पास कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5G प्रोटेक्शन है। और अब डिस्प्ले की बात करें, जहां पर मैं कहूंगा कि इस वाले पार्ट को स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो डिस्प्ले टाइप का ही आता है। मोटरोला के पास कर्व डिस्प्ले है, वन प्लस के पास फ्लैट डिस्प्ले है। अब मैं एक को विनर नहीं बोलूंगा, ये तुम्हारी पर्सनल प्रेफरेंस पर डिपेंड करेगा तुम्हें किस टाइप की डिस्प्ले पसंद है। लेकिन अगर तुम मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि भाई मेरे को कर्व डिस्प्ले से एक अलग लगाव है। इसके अलावा यहाँ पर अब स्पेक्स पर बात करें तो 6.7 इंच की दोनों के पास डिस्प्ले मिलती है, लेकिन यहाँ पर कर्व डिस्प्ले और OLED पैनल होने की वजह से मोटरोला के पास बेजल चिन का साइज कम है वन प्लस के कंपैरिजन में। वन प्लस के पास नॉर्मल AMOLED पैनल मिलता है। बाकी दोनों डिस्प्ले 1 बिलियन कलर शो कर सकती है, लेकिन यहाँ पर मोटरोला के पास एक एडवांटेज आती है कि इसकी डिस्प्ले 1.5K डिस्प्ले है, जिसकी वजह से पिक्सल पर इंच डेंसिटी भी इसके पास ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू वन प्लस, क्योंकि वन प्लस के पास यहाँ पर सिर्फ फुल HD डिस्प्ले मिलती है। बाकी यहाँ पर दोनों ही HDR कंटेंट स्ट्रीम करा सकती हैं। और इसके अलावा पीक ब्राइटनेस की बात करें तो मोटरोला के पास 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, वन प्लस के पास 1100 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। अब ये जो स्पेक्स डिफरेंस है ऐसे नहीं है सिर्फ ऑन पेपर है, जब आप दोनों की डिस्प्ले में कोई कंटेंट देखोगे तो आपको पहली वीडियो से डिफरेंस दिख जाएगा कि मोटरोला की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट है, ज्यादा शार्प कंटेंट स्ट्रीम करा रही है और इसकी कलर कैलिब्रेशन भी वन प्लस के कंपैरिजन में ज्यादा बढ़िया है। वन प्लस की डिस्प्ले में जब आप HDR कंटेंट देखोगे और मोटरोला से कंपेयर करोगे, ऐसा लगेगा ही नहीं कि भाई वन प्लस ने HDR कंटेंट स्ट्रीम कराया है। यहाँ पर HDR अच्छे से हिट ही नहीं होता, लेकिन मोटरोला बहुत अच्छे से HDR हिट करता है, प्लस सेपरेशन भी बहुत बढ़िया आता है बैकग्राउंड के साथ। और डिटेल्स में तो यहाँ पर मेजर डिफरेंस है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से हर एक तरीके का कंटेंट भाई मोटरोला की डिस्प्ले ज्यादा अच्छे से हैंडल कर लेती है। और ऊपर से वन प्लस की जो डिस्प्ले है ना, ये रेड टिंट शो करती है और मोटरोला की वार्म टिंट शो करती है। तो ये तो चीज खैर टोटली आप पर डिपेंड करेगी, लेकिन मेरे को वन प्लस की डिस्प्ले के पास एक एडवांटेज लगी कि ये भाई नेटफ्लिक्स पर HDR के अंदर अभी कंटेंट स्ट्रीम करा सकता है। हालांकि हो सकता है मोटरोला बाद में इस चीज को डाल दे, लेकिन अब यहाँ पर एक चीज मैंने काफी वियर्ड वन प्लस के फोन के अंदर नोट करी है। जब यूट्यूब पर मैंने 4K में HDR कंटेंट स्ट्रीम कराया, भाई यहाँ पर आप देख सकते हो वन प्लस की डिस्प्ले भटक जाती है रास्ते से, ये काफी ज्यादा जिटर शो करती है। और एक बार नहीं बार बार जब भी आप इसके अंदर 4K कंटेंट स्ट्रीम करोगे यूट्यूब में, तो ये अच्छे से प्लेबैक हैंडल कर ही नहीं पाती। तो मेरे तो समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों, क्योंकि इसके अंदर UFS 3.1 की स्टोरेज भी है और स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 प्रोसेसर भी है। तो मेरे हिसाब से नेटफ्लिक्स HDR पार्ट के अलावा ज्यादा प्रैक्टिकल यूजेबिलिटी डिस्प्ले की मोटरोला के पास है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा ब्राइट, ज्यादा शार्प और ज्यादा अच्छे कलर्स वाली डिस्प्ले मिलती है। और इसी तरीके से स्पीकर्स भी भाई मोटरोला के ज्यादा लाउड और क्लीन है। हालांकि दोनों के अंदर स्टीरियो स्पीकर्स है, लेकिन मोटरोला के स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं डोल्बी एटमॉस की शक्ति के साथ। बाकी देखो दोनों के पास ही 120 हर्ट्ज का पैनल मिलता है, चलाने में दोनों ही
काफी ज्यादा स्मूथ है, मेरे को कोई लैग कोई जिटरिंग नहीं मिली है दोनों ही फोनों के अंदर। अब यहाँ पर ऐप ओपनिंग क्लोजिंग की बात करें ना, भले यहाँ पे स्टोरेज टाइप में डिफरेंस आ जाता है, फिर भी यहाँ पर मेरे को इक्वल मिली है। इवन मोटोरोला के पास एडवांटेज ये है कि यहाँ पर आपको ऐप एनिमेशन मिलते हैं चाहे फर्स्ट टाइम ऐप को ओपन करो। अब जैसे कि हमने वन प्लस के दूसरे भाई बंधु कंपनी में देखा था, जैसे ओप्पो में जब आप फर्स्ट टाइम किसी ऐप को ओपन करोगे एनिमेशन नहीं मिलेगी, लेकिन उसी ऐप को जब आप दोबारा ओपन करोगे क्योंकि वो रैम में चली गई है टॉप पर, तो वहां पर एनिमेशन मिलती है। सेम यहाँ पर नोड के साथ है, वो भी तगड़ा हार्डवेयर होने के बाद भी इन्होंने एनिमेशन हटा दिया। तो ये ट्रिक खेल रही है आजकल ओप्पो वन प्लस जैसी कंपनी। और ये चीज हुआ करती थी पहले 15,000 वाले सेगमेंट के अंदर जब प्रोसेसर भी कमजोर होते थे, लेकिन अभी तो विद टाइम प्रोसेसर भी इंप्रूव हुआ और ये तो भाई 25-26 हजार रुपए का फोन है, उसके बाद भी हमें ऐसी चीज देखने के लिए मिलती है जो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती है। और दूसरा जिस चीज के लिए OnePlus काफी फेमस था अपने क्लीन यूआई एक्सपीरियंस के लिए, अब इसके अंदर भी वो तबाह होने लगा है, क्योंकि यहां पर आपको प्री इंस्टॉल्ड कुछ गेम्स मिलते हैं जिन्हें आप इंस्टॉल तो कर सकते हो, लेकिन पहले जैसे एक क्लीन यूआई एक्सपीरियंस मिलता था कि सिर्फ OnePlus की 2-4 एप्लीकेशन है, बाकी यहां पर गूगल के सॉफ्टवेयर मिलते हैं, तो वो वाली चीज भी इसमें से धीरे धीरे मिस होती जा रही है। और आई थिंक ये फ्यूचर में इसको और भी बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि मैंने नए वाले Note 4 की कुछ वीडियो भी देखी है, उसके अंदर तो ऐप मार्केट तक डाला है, तो मेरे को लग रहा है OnePlus के दिन जाने वाले हैं। वहीं पर मोटोरोला के फोन के अंदर यूआई में कोई भी ब्लोटवेयर नहीं मिलता। यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन गूगल की हैं और कुछ मोटोरोला की डाल कर दी हैं जो कि यूजफुल हैं और हर कंपनी देती है उन्हें डाल के। इसके अलावा दोनों के पास एआई फीचर मिल जाते हैं जो कि गूगल बेस्ड हैं, जैसे कि आपको एआई इरेजर मिलता है, आप बैकग्राउंड वगैरह में से सब्जेक्ट रिमूव कर सकते हो अगर आप नहीं चाहते कि वो फोटो में दिखे। इसके अलावा OnePlus में अपना खुद का कोई एआई फीचर नहीं है, तो इसे साइड कर देता है, क्योंकि मोटोरोला के पास है। मोटोरोला के अंदर आप मैजिक कैनवास को यूज करके अपना खुद से कोई भी वॉलपेपर जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा दोनों के पास Android 14 मिलता है, 2 साल की मेजर अपडेट, 3 साल का सिक्योरिटी पैच। और OnePlus के पास एक एडवांटेज है कि मैं भाई इससे एसी वगैरह को कंट्रोल कर सकता हूं, क्योंकि इसमें IR ब्लास्टर मिलता है। वहीं पर मोटोरोला के अंदर IR ब्लास्टर नहीं है, लेकिन इसके पास कुछ ऐसे फीचर हैं जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देंगे, प्रोडक्टिव वर्क को काफी स्मूथली कर देंगे। मैं जैसे कि हर वीडियो के अंदर बताता हूं, इसमें स्मार्ट कनेक्ट मिलता है जिसे आप कनेक्ट कर सकते हो वायरलेसली अपने टीवी के साथ, अपने लैपटॉप के साथ। टीवी से कनेक्ट करने के बाद वो अलग परफॉर्म करेगा एक पीसी की तरह, ये फोन की तरह परफॉर्म करेगा। और लैपटॉप से कनेक्ट करके तो यहां तक कि आप वायरलेसली डेटा भी उससे ले सकते हो लैपटॉप से, या इससे लैपटॉप के अंदर डाल सकते हो, और काफी फास्ट स्पीड है। और ये वेबकैम की तरह भी यूज होता है, जिसमें कि ये आपको ट्रैक भी करेगा और काफी बढ़िया ट्रैकिंग कर लेता है। तो मोटोरोला जो इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है स्मार्ट कनेक्ट के साथ, वो काफी अच्छा, और ये मैं काफी टाइम से बोलता हुआ आ रहा हूं। अब जहां पर एक तगड़ा डिफरेंस है वो है भाई दोनों का प्रोसेसर। मोटोरोला के पास 7 Gen 1 प्रोसेसर है और OnePlus के पास 7 Gen 3 प्रोसेसर है। अब यहाँ पर CPU थ्रोटलिंग देखोगे तो कंसिस्टेंसी और जिप्स भाई मोटोरोला के पास ज्यादा बेटर है, यहाँ पर आप जूम भी करके देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर 7 Gen 3 के पास GPU बेटर है, जिसकी वजह से यहाँ पर Antutu के अंदर जब आप Antutu रन कराओगे तो OnePlus के पास आपको स्कोर ज्यादा बढ़िया देखने के लिए मिलेगा। अब GPU अच्छे होने की वजह से यहाँ पर अगर आप BGMI में सेटिंग्स देखोगे तो आप अल्ट्रा HD तक अल्ट्रा में गेम प्ले कर सकते हो OnePlus Nord के अंदर, और उससे नीचे वाली सेटिंग्स में हर किसी के अंदर 60 FPS में गेम प्ले किया जा सकता है। लेकिन मोटोरोला के पास स्मूथ में आपको 60 FPS का ऑप्शन मिलता है, उसके ऊपर वाली सेटिंग्स में 45 FPS का ऑप्शन है। तो देखो ऑल ओवर मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, जितना भी हमने दोनों के अंदर गेम प्ले करा है, अगर आप स्मूथ 60 FPS में गेम प्ले करते हो, जो कि ज्यादातर लोग करते हैं, मेरे पास फ्लैगशिप फोन है, मैं खुद स्मूथ 60 FPS में गेम प्ले करता हूँ। रीजन काफी क्लियर है, एक तो कंसिस्टेंसी बढ़िया रहती है, फोन गर्म नहीं होता और बैटरी बैकअप भी अच्छा मिलता है, इसी वजह से मैं इसके अंदर गेम प्ले करता हूँ। और उस सेटिंग के अंदर दोनों का ही गेम प्ले काफी अच्छा है, कोई लैग कोई जिटरिंग नहीं है, कोई हीटिंग इश्यूज भी नहीं है। लेकिन अगर आप उससे ऊपर वाली सेटिंग्स में गेम प्ले करते हो तो डेफिनेटली यहाँ पर 60 FPS के एक्सपीरियंस की वजह से OnePlus एडवांटेज ले जाता है। और हमने दोनों के जो कैमरा टेस्ट करे भाई, यहाँ पर दोनों के पास 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है विद OIS, लेकिन मोटोरोला के पास एडवांटेज यहाँ पर 2 है। एक तो यहाँ पर इसके पास 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, OnePlus के पास सिर्फ 8 मेगापिक्सल का, और यहाँ पर मोटोरोला के पास तीसरा लेंस भी मिलता है जो 10 मेगापिक्सल का 3x ऑप्टिकल जूम कैमरा सेंसर है। इसके अलावा फ्रंट में मोटोरोला एडवांटेज ले जाता है कि इसके पास 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, और वहीं पर OnePlus के पास सिर्फ 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। अब यहाँ पर हमने फ्रंट कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करी, आप देख सकते हो, और ये है दोनों के फ्रंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी। अब यहाँ पर मोटोरोला के पास मेरे को कलर्स काफी अच्छे लग रहे हैं, बट इसने मेरे लिप्स को थोड़ा ज्यादा रेड कर दिया, और वहीं पर भाई OnePlus को ज्यादा ही फेडेड कर रहा है कलर्स को। और बैकग्राउंड देखो भाई मोटोरोला ने कितने अच्छे तरीके से कंट्रोल करा है, OnePlus थोड़ा सा ब्लोन आउट कर रहा है। ऊपर से यहाँ पर मोटोरोला के पास एडवांटेज ये है कि यहाँ पर आप 4K 30 FPS और 1080p 60 FPS तक फ्रंट से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। OnePlus में सिर्फ 1080p 30 FPS का ही आपको ऑप्शन मिलता है। बाकी आप बताना आपको ऑडियो और वीडियो क्वालिटी किसकी अच्छी लग रही है। वैसे यहाँ पर स्टेबलाइजेशन देखी जाए ना भाई, जो मोटोरोला है ये नेक्स्ट लेवल पर परफॉर्म कर रहा है इसके अंदर।
और इसी तरीके से बैक कैमरे में भी हमने देखा यहाँ पर, हालांकि दोनों में बैक कैमरे में सेटिंग सेम है, 4K में आप लास्ट वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, बट यहाँ पर कलर्स देख सकते हो, डायनेमिक रेंज, HDR काफी अच्छे से हिट करा हुआ है मोटरोला के फोन ने। प्लस यहाँ पर दोनों के पास OIS होने के बाद भी मोटरोला की स्टेबलाइजेशन ज्यादा अच्छी है। रीजन सिंपल सा है, यहाँ पर AI स्टेबलाइजेशन का यूज लिया है मोटरोला ने, जिसकी वजह से यहाँ पर 4K सेटिंग्स में भी इतनी तगड़ी स्टेबल हमें वीडियो मिल जाती है। और मोटरोला ने अभी इसके अंदर होराइजन लॉक मोड भी डाला है, जिसे इनेबल करने के बाद अगर आप पूरे फोन को भी 360 ट्विस्ट कर दोगे ना भाई, वीडियो वैसी की वैसी स्टेबल रहेगी। बाकी देखो फ्रंट कैमरे की क्वालिटी आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर हल्का फुल्का जो स्किन टोन में डिफरेंस आता है वो यही है। OnePlus हल्का सा रेडिश टोन रखता है और मोटरोला रेडिश और कूल के बीच का टोन रखता है, जो कि टोटली मैं आप पर छोड़ूंगा कि आपको किसके फ्रंट कैमरा पसंद है, क्योंकि दोनों का लाइट कंट्रोल ऑलमोस्ट सिमिलर है, दोनों की डायनेमिक रेंज भी लगभग सिमिलर ही मिलती है। बस मैंने थोड़ा सा डिफरेंस ये देखा, मोटरोला पोर्ट्रेट मोड के अंदर हेयर से एज डिटेक्शन थोड़ा बेटर कर लेता है OnePlus के कंपैरिजन में। इसके अलावा बैक कैमरे में आता है मेन डिफरेंस, यहाँ पर फोटोज आप देख सकते हो। एक तो OnePlus क्या करता है, लाइट को अच्छे से कंट्रोल नहीं करता है स्किन पर, जिसकी वजह से काफी ब्लोन आउट हो जाती है स्किन, और बैकग्राउंड में अगर ग्रीन पार्ट है उसको ये थोड़ा सा येलो कर देता है। बाकी अपोजिट लाइट दोनों परफॉर्म ऑलमोस्ट सिमिलर ही करते हैं। बस मैंने यहाँ पर ये देखा जो डायनेमिक रेंज है मोटरोला के फोन की स्लाइटली बेटर है, आप खुद यहाँ पर पॉज करके इस चीज को देख सकते हो। बाकी दोनों ही फोन 1x को डिजिटली जूम करके 2x में भी नॉर्मल फोटोज क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर सेम ही रिजल्ट था जैसे कि नॉर्मल फोटोज के अंदर था। लाइट कंट्रोल भाई मोटरोला के पास अच्छी है और डायनेमिक रेंज भी मोटरोला के पास ज्यादा बेटर मिलती है। इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन दोनों का सिमिलर ही है, बस यहाँ पर अगेन जो कलर्स है वो मोटरोला के ज्यादा बेटर थे और यहाँ पर लाइट कंट्रोल भी मोटरोला का थोड़ा बेटर हो जाता है। और मोटरोला के पास यहाँ पर अब सबसे बड़ी एडवांटेज आती है जो यहाँ पर 10 मेगापिक्सल का 3x ऑप्टिकल कैमरा डाला है ना उसकी। एक तो 1x को यूज करके ये 24 और 35 mm पोर्ट्रेट मोड में फोटो क्लिक कर सकता है, और 10 मेगापिक्सल के 3x ऑप्टिकल को यूज करके 50 mm और 85 mm तक पोर्ट्रेट मोड में फोटो क्लिक कर सकता है, जिसकी फोटो क्वालिटी ये रही। एज डिटेक्शन से लेके कलर्स, डायनेमिक रेंज, हर किसी में मोटरोला इस प्राइस पॉइंट पे किल कर रहा है। इसके अलावा लो लाइटिंग परफॉर्मेंस आप यहाँ पर खुद देख सकते हो। एक झलक में लगता है भाई OnePlus ने ज्यादा ब्राइट फोटो ली है, लेकिन यहाँ पर अगर आप फोटो को देखोगे फिर से दोनों को अच्छे से, तो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा मोटरोला ने काफी अच्छी फोटो ली है। एक तो यहाँ पर आपको डिटेल ज्यादा बेटर मिलती है, शार्पनेस अच्छी है फोटो के पास, और अल्ट्रा वाइड की फोटोज आप खुद जज करके मुझे कमेंट सेक्शन बताना आपको किसके अल्ट्रा वाइड फोटोज अच्छी लगी। बट इसकी वजह से मोटरोला के पास यहाँ पर एक एडवांटेज और है कि अल्ट्रा वाइड को आप मैक्रो लेंस की तरह भी यूज करके फोटोज क्लिक कर सकते हो, कुछ इस तरीके की। वहीं पर OnePlus में अल्ट्रा वाइड को आप मैक्रो लेंस की तरह यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा 5G बैंड की बात करें, मोटरोला के पास 16 5G बैंड है, OnePlus के पास सिर्फ 7 5G बैंड है। ऊपर से मोटरोला के पास 4x4 MIMO का सपोर्ट और 3 कैरियर एग्रीगेशन भी दिया है। लेकिन जहां पर भाई नंबर्स में OnePlus एडवांटेज ले जाता है वो बैटरी है। इसके पास 5500 mAh की बैटरी है विद 100 वोट फास्ट चार्जिंग, और मोटरोला के पास 5000 mAh की बैटरी है विद 68 वोट फास्ट चार्जिंग। तो यहाँ पर OnePlus के पास डेफिनेटली इस चीज में एडवांटेज है, लेकिन मोटरोला के पास एक फ्लैगशिप फीचर भी मिलता है बैटरी में, जो है भाई वायरलेस चार्जिंग, वो भी 15 वोट की। तो फाइनल ओपिनियन टाइम देखो, दोनों के कैमरास को हम अच्छे से टेस्ट नहीं कर पाए थे, आपको पता है रीजन, काफी बेकार मौसम चल रहा है। अब थोड़ा बहुत हमें अच्छा मौसम मिला, उसमें हमने कैमरा टेस्ट करे हैं दोनों के, और ये मेरे फाइनल वर्डिक्ट हैं। यहाँ पर देखो ज्यादातर सिचुएशन में देखा जाए लाइक इन एंड फील, बिल्ड, डिस्प्ले, कैमरास, तो यहाँ पर मोटरोला ज्यादा तगड़ा। इवन इसके पास एनिमेशन भी मिलती है, भले UFS 2.2 की स्टोरेज हो, यहाँ पर आपको एनिमेशन नहीं मिलती है, बाद में मिलती है जब रैम में ऊपर आ जाती है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी। बस OnePlus के पास सिर्फ एक एडवांटेज आती है, अगर आप स्मूथ के ऊपर 60 FPS में गेम प्ले करना चाहते हो वहां पर, अदरवाइज भाई ज्यादातर सिचुएशन में मेरे हिसाब से मोटरोला एक बेटर चॉइस होने वाली है। बाकी आपका पैसा आपकी चॉइस, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो आप दोनों में से कौन सा फोन लेना प्रीफर करोगे। सो दैट्स इट गाइस, मिलते जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, जब तक के लिए जॉन मैं गाइस टू वॉच योर हार्ट, स्टे इन विद दैट HFV Unbox गाइस।